डबल इंजन की जब सरकार बनी उड़ीसा में, तो मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे यहाँ के लोगों से। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं इनको याद है कि नहीं याद है, इन्होंने, इनकी पार्टी ने वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उड़ीसा के लोगों को। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था। और आज 2 साल पूरे हो गए, लेकिन अब इनको अपना कोई वादा याद नहीं है। दूसरा क्या हो रहा है, स्कूल बनाना प्राथमिकता नहीं है, अस्पताल बनाना प्राथमिकता नहीं है, यहाँ पे प्राथमिकता हो गई है मॉब लिंचिंग करना, टारगेट कर करके लोगों के साथ मारपीट करना, मारना, हत्या कर देना, जिसके लिए उड़ीसा कभी भी नहीं जाना गया। उड़ीसा की पहचान कभी भी हिंसा के रूप में नहीं हुई, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, मॉब लिंचिंग के रूप में नहीं हुई। आज उस उड़ीसा को बदनाम करने का काम बीजेपी का शासन कर रहा है। 4 महीने तक जीतू मुंडा को अपने बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना पड़ता है और बाद में बहन का कंकाल लेके वो बैंक के सामने पहुंच जाता है। ये दुखद दशा है। बिजली के नाम पे स्मार्ट मीटर आ गया है, जो एक लूट मीटर है। अनाप शनाप उसमें बिजली का बिल आता है। तो इसलिए ऐसे तमाम मुद्दों को लेके जो जनता की जिंदगी से जुड़े हैं, आने वाले दिनों में हम लोग एक मजबूत आंदोलन उड़ीसा में खड़ा करेंगे। जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उड़ीसा के पास इतना खनिज पदार्थ है, इतना मिनरल है, कोयला हो, आयरन ओर हो, इतने प्लांट हैं यहाँ पे, तो रोजगार के लिए क्यों यहाँ के नौजवान को भटकना पड़े? जब यहाँ संसाधन है, प्राकृतिक संपदा है, तो नौकरियां यहाँ के नौजवानों को यही मिल सकती है। किसी दूसरे के सामने जाने की और हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बीजेपी की प्राथमिकताओं में न रोजगार है, न काला धन है, न सबको पक्का मकान देना है, न किसानों को दुगना दाम देना है। जितने भी वादे किए थे बीजेपी ने, सारे के सारे वादे पर फेल पार्टी है बीजेपी। और ये डबल इंजन एक कबाड़ा इंजन में तब्दील हो चुका है, जिसको बदलने का काम हम लोग आम आदमी पार्टी वाले करेंगे। मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके एक नेता ने पिछले दिनों उड़ीसा के गौरव स्वर्गीय बीजू पटनायक जी को CIA का एजेंट कहा। बहुत अफसोस की बात है। मैं उड़ीसा में पढ़ाई किया हूँ, केवंझर में रहा हूँ। बीजू बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे, वो आए थे, हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे। और कितने बड़े नेता थे, उन्होंने क्या किया है उड़ीसा के स्वाभिमान के लिए हम लोग जानते हैं। उड़ीसा के सम्मान के लिए क्या किया हम सब लोग जानते हैं। और उनको बीजेपी वाले CIA का एजेंट कह रहे हैं। शर्मानी चाहिए इन लोगों को, जिनको सन ऑफ इंडोनेशिया का खिताब मिला। वो शख्स जिन्होंने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के समय में हमारे अधिकारियों को कश्मीर के बॉर्डर पे पहुंचाया, पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए 47 के समय में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्ति को आप CIA का एजेंट कह रहे हो। तो मैं उड़ीसा के लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपने स्वाभिमान, सम्मान और गौरव के साथ समझौता मत कीजिए। ये डबल इंजन की सरकार जहां कहीं भी आपको चोट पहुंचाने का काम करे, सड़कों पर उतरिए और लड़िए। क्योंकि आज चुनाव को कई प्रकार से हाईजैक भी किया गया है। हमने बंगाल में देखा, चुनाव हाईजैक हुआ SIR के नाम पे। हमने बिहार में देखा, हाईजैक हुआ चुनाव SIR के नाम पे। हमने दिल्ली में देखा, मंत्रियों के घरों पर वोट बने हुए थे, 30-30, 35-35 वोट। हमने केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा, 40,000 वोट काट दिए गए थे और 4,000 वोट से वो चुनाव हार गए। हरियाणा में घपला देखा, कर्नाटक में घपला देखा, महाराष्ट्र में घपला देखा।
आज चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष करने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उड़ीसा में भी एसआईआर शुरू हो गया है और यहां पर भी वही खेल चलेगा। टारगेट कर करके लोगों के वोट काटे जाएंगे। जो बीजेपी वाला है उसका वोट बचा रहेगा, जो बीजेपी वाला नहीं है उसका वोट काटा जाएगा। तो इससे भी सावधान रहने की जरूरत है।